ही दे गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। गीतराज जटायु को गति प्रदान करके शबरी के आश्रम की ओर भगवान पधारे हैं। जैसे ही सुना राम जी आ गए हैं, राम जी आ गए हैं, दौड़ करके आगे बढ़ती है और सबसे पहले तो अपने गुरु महाराज को वंदन करती है, प्रणाम करती है कि गुरु का आशीर्वाद आज सफल हो गया है। गुरुदेव को प्रणाम करके फिर भगवान राम जी को प्रणाम करती है। लक्ष्मण जी को, सीता जी को प्रणाम करती है। भूली नहीं समा रही है। आज कितने वर्षों बाद भगवान का आगमन हुआ है। दो आश्रम ऐसे हैं ना जहां भगवान बिना बुलाए गए, बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक तो हमने सुना ना परसों के दिन गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, उसका उद्धार करने के लिए भगवान अपने आप गए हैं गौतम ऋषि के आश्रम पर, और दूसरा इस शबरी के आश्रम पर भगवान बिना बुलाए गए। शबरी तो प्रेम में मग्न हो गई। क्या करना था, क्या करूं प्रभु? भाई हम भी अपने घर पर मान लो कोई बड़ा आदमी आ जाता है ना, तो करना क्या है, करना हो क्या जाता है, उस प्रेम में हम पागल हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। भाई हम पहले से तो योजना बना करके रखते हैं कि ठीक वो आएंगे तो ये पहले जल पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, जाओ ये नाश्ता ये लाओ, वहाँ बिठाएंगे, सब बातचीत करेंगे। लेकिन जैसे ही आ जाते हैं ना अचानक, तो अपनी सब योजना फेल हो जाती है। इतना तो ठीक है, हम पानी तक पिलाने के लिए भी भूल जाते हैं। तो आज यही शबरी प्रेम में पागल हो गई है, मग्न हो गई। जैसे विदुरानी भगवान कृष्ण के आने पर भूल गई सब कुछ, ऐसे यह भी शबरी भी भूल गई है। कह रही प्रभु मैं तो जाति की स्त्री हूं, अपवित्र हूं, अधम जाति में जन्मी हूं। हे भगवान आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं, कैसे विनती करूं, आपको क्या करना चाहिए हैं? आप आए तो मुझे क्या करना चाहिए? हे भगवान मुझे नहीं मालूम है, मैं तो मंदमती हूं। प्रभु मुझे क्षमा करिए। भगवान ने कहा मैया आपका प्रेम अटूट है, आपकी श्रद्धा अटूट है, विश्वास आपका बहुत है। विश्वास था गुरु के वचनों पर कि एक दिन भगवान आएंगे, वो विश्वास तुमने रखा तो आज मुझे आना पड़ा। जहाँ श्रद्धा है, जहाँ विश्वास है, वहीं पर प्रभु दौड़े चले जाते हैं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान कहते हैं कि जाति नहीं देखता हूँ, कुल भी नहीं देखता हूँ कि कौन से कुल में जन्मा है, दैत्य कुल में है कि देवता कुल में है कि मनुष्य कुल में है। न मैं धर्म देखता हूँ, छोटा बड़ा गुण मैं नहीं देखता हूँ। मैं तो भक्त का सच्चा निर्मल मन देखता हूँ। जिसके हृदय में भक्ति का वास हो वो मैं देखता हूँ, प्रेम का वास हो वो मैं देखता हूँ। बैठ गई, सोचा कि प्रभु अब क्या करूं, मैं आपके लिए फल लेकर के आई हूं। फल बेर लगे हुए, बेर को लेकर के आई हूं टोकरी में, बढ़िया सुंदर धो करके पास बैठ गई। भगवान राम जी लक्ष्मण जी भी बैठ गए। उस शबरी ने विचार किया कि मैं बेर को पहले चख करके खिलाऊंगी, क्या मालूम खट्टे होंगे, तीते होंगे, कड़वे होंगे, कोई जीव जंतु तो नहीं है अंदर।
तो शबरी ने पहले फल को चखा। चखा कैसे? उसको तोड़ करके आधा चखा, भाई मीठा है या कड़वा। कड़वा था तो उसे फेंका, मीठा था वो राम जी को दिया। ये नहीं कि भाई एक बेर उठाया मुंह में लिया और वही भगवान को दे दिया। कोई कहते हैं कि राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए। ये कहते हैं, सब लोग यही कहते हैं। कहो शायर भाभी, एक गीत में गावे, शबरी के बेर सुदामा के चावल है, रुच रुच भोग लगाए। तो शबरी के जूठे बेर खाए, वास्तव में खाए तो हैं, लेकिन खाए कैसे? उसने पहले आधा तोड़ा, मुंह में रखा, जो आधा बचा था शुद्ध था वो भगवान को खिलाया। लेकिन ये भी झूठा ही कहलाता है, भले उसने मुंह में नहीं रखा, झूठा ही कहलाता है। कैसे? भाई बिना भगवान के भोग लगे हम अगर खा जाएं तो झूठा ही हो जाता है। चख करके दिया, इसका मतलब आपने चाख लिया, उसको देखा कि हाँ ये मीठा है, कड़वा है, बाद में भोग लगाया। पहले जैसा भी हो भगवान को भोग लगाओ, बाद में हम खाएंगे तो वह प्रसाद हो जाता है, महाप्रसाद हो जाता है। तो शबरी ने पहले चखा, आधा रखा था अच्छा स्वच्छ, लेकिन फिर भी उसे भी झूठा ही माना जाता है, उच्छिष्ट माना जाता है। शबरी ने जैसे ही बेर मीठा देखा और चख करके दिया, राम जी ने वह बेर पाया और इतना बढ़िया आनंद आया। ओहो कितना मीठा है, कितना मीठा ये। और दूसरा बेर चखा, लक्ष्मण जी को दिया। लक्ष्मण ने देखा, ओहो ये राम कैसा है, भाई कैसा है, एक भिलनी के हाथ का और खा रहा है। वो अपने जैसा था ना लक्ष्मण जी, अपने भी मन में यही आता है, इनके हाथ धो के खाऊं हो गई। ये कैसा है, जाति पाति भी नहीं देख रहा है, शबरी के जूठे बेर खा रहा है। राम जी कह रहे भैया, अरे इतने मीठे बेर तो मैया कौशल्या ने भी नहीं खिलाया। कितना इन बेरों में स्वाद है, कितने मीठे लग रहे हैं। और भगवान कह रहे भैया, ओ शबरी तारा